तो अब हम सेल्स एंड मार्केटिंग के मेन्यू पर थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे देता हूँ। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे क्रिएट कैटलॉग है और क्रिएट ऑफर है। अब कैटलॉग आप अपने नए कस्टमर्स को भी पीडीएफ फॉर्मेट में बना के भेज सकते हैं, प्रिंट करके भेज सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन है। ऑफर का ताल्लुक बराह रास्त आपके उन कस्टमर से है जिन्हें आप कोई स्पेसिफिक ऑफर भेजना चाह रहे हैं या जनरल ही भेजना चाह रहे हैं। क्रिएट कैटलॉग में जब आप कैटलॉग जनरेट करते हैं तो उसका प्रिंट निकल आता है, वो सिंपल प्रिंट जाता है। आपके नए कस्टमर्स या जिन लोगों को पोटेंशियली आपके सेल्स वालों ने टारगेट किया है उसके लिए आसान होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में या प्रिंट फॉर्मेट। ऑफर वो चीज़ है जो आप जब तैयार कर लेते हैं तो उसका एक लिंक जनरेट कर देता है हमारा सॉफ्टवेयर, और उस लिंक को आप जब अपने करंट कस्टमर्स के साथ शेयर करें या बेशक नए के साथ शेयर कर लें, तो वो उस लिंक से आपको डायरेक्टली ऑर्डर वहीं से जनरेट करके दे सकता है। इसके लिए आपको उसके पास सेल्समैन को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट कैटलॉग में यहाँ हम अपनी नाम, कंपनी की इंफॉर्मेशन, नंबर वगैरह पुट कर देते हैं। अगर चाहें तो एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं इस पर कि अगर कैटलॉग आपकी लिमिटेड टाइम के लिए है तो। लोगो आपने चूज़ करना है यहाँ से, और उसके बाद ये जो कॉलम्स का ऑप्शन है इसमें से आप जो ऑप्शन चेक करेंगे, यानी जिस पर चेक लगा होगा, वो आपकी कैटलॉग में वही वाली डिटेल नज़र आएगी, बाकी नज़र नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ से आप जनरेट कैटलॉग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कंपनी की इंफॉर्मेशन आ गई, ये आपकी तमाम प्रोडक्ट आ गई। चूंकि ये टेस्ट सॉफ्टवेयर है तो बहुत सारी प्रोडक्ट की तस्वीरें नहीं हैं या प्राइसेस नहीं। तो जब आपकी कैटलॉग जनरेट होती है और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ प्रोडक्ट ना आए, तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कि आप जो प्रोडक्ट इसमें से कैटलॉग में से मिटाना चाहें वो पहले मिटा दें, और उसके बाद आप अपनी कैटलॉग जनरेट कर लें इस तरह। प्रिंट कैटलॉग, अब आप इसको चाहें तो पीडीएफ फॉर्मेट पे सेव कर लें, चाहें तो प्रिंट आउट निकाल लें, कुछ भी कर लें। ये आपकी कैटलॉग। अब चूंकि इसमें सेटिंग्स वगैरह का इशू ये है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नहीं हैं, तो ये तमाम चीज़ों की वजह से, वरना ये इंडिविजुअली आपको एक ही पेज पर ये सारा मिल जाता है। ये कैटलॉग जनरेट हो जाती है, यहाँ से आप सिंपल पीडीएफ फाइल किसी से भी शेयर कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑफ़र पर। अब ये ऑफ़र जब हम जनरेट करते हैं उसमें भी इसी तरह से कंपनी का नाम होता है, वेबसाइट होती है, और चीज़ें होती हैं, फ़ोन नंबर्स वगैरह आप डालना चाहें। इसकी भी एक्सपायरी होती है। उस पर्टिकुलर ऑफ़र को अगर आप कोई नाम देना चाहें तो नाम दे दीजिए, सेल, प्रोमो या वॉटएवर कुछ भी। इसी तरह लोगो भी आप यहाँ से उसी तरह से चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही हैं उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ऑफ़र प्राइस आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। हो सकता है कुछ कस्टमर कैटेगरी के लिए आपकी प्राइस कुछ अलग हो, कुछ कस्टमर कैटेगरी के लिए अलग हो, हर कस्टमर के लिए अलग हो, तो आप यहाँ से प्राइस मॉडिफाई करके अपनी एक ऑफ़र बना सकते हैं। अगर उसके नीचे कुछ रिमार्क लिखना है कि एमओक्यू वगैरह लिखना है, या अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो रेट कम हो जाएंगे, इस किस्म की कोई भी चीज़ आपको लिखनी है तो आप इस ऑफ़र को इस तरह से रिमार्क्स में डाल सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे वही ऑफ़र में आएंगी, जिन पर चेक नहीं लगा हुआ वो ऑफ़र में नहीं शामिल होंगी। तो जब ये चीज़ें आप कर लेंगे तो हर उस प्रोडक्ट पर चेक लगाएंगे जो आप ऑफ़र में अपने कस्टमर को भेजना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आप जनरेट ऑफ़र करेंगे, ये जनरेटेड ऑफ़र का लिंक यहाँ पर बन गया। ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। लिंक आपको मिल गया। अब उसके बाद आप चले जाएंगे ऑफ़र लिस्ट में। ये स्पेशल ऑफ़र जिसमें आपने ये आइटम्स रखी हैं, क्लिक करके यहाँ पे आप एक मरतबा रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसका कॉपी लिंक करेंगे और आप अपने कस्टमर को भेज देंगे। कस्टमर वो लिंक अपने पास जब चलाएगा तो आपकी पूरी ऑफ़र उसके सामने आ जाएगी। अब कस्टमर यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देगा नंबर के साथ, और अगर किसी सेल्समैन का रेफरेंस देना चाहे तो दे दे। सेल्समैन एक्चुअली आपकी तरफ से ही नामजद होगा, लेकिन कस्टमर अगर यहाँ रेफ़र कर देगा तो आपको उसका ऑर्डर पास करने में आसानी हो जाएगी।
क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक सेल्समैन ने दिया होता है, फिर उससे काबू नहीं आता, फिर दूसरा सेल्समैन चला जाता है। फाइनल ये उस वक़्त होगा जब आप उनकी ऑफ़र को फाइनलाइज़ करके बिलिंग करेंगे। यहाँ उसके सामने ये पूरी लिस्ट आ जाती है इस तरह कैटलॉग की शक्ल में। अब कस्टमर आपकी ऑफर प्राइस के अंदर आपको बिड करना चाह रहा है। मिसाल के तौर पे 1165 आपने उसको लिख के भेजा है, वो आपको जवाब में लिख के देता है मुझे 1000 की दे दो, ये 222 की है, तो वो कहता है 200 की दे दो, और यहाँ पर अपना मुद्दा भी लिख देता है हर प्रोडक्ट के आगे, और अपनी क्वांटिटीज ऑर्डर कर देता है। अब मिसाल के तौर पे कस्टमर ने सारी प्रोडक्ट 10-10 ऑर्डर की, तो इसका ग्रैंड टोटल बन जाएगा दिए गए प्राइस से जो इसने दिए हैं, ठीक है। फिर वो सेंड ऑर्डर कर देता है। सॉरी, नाम और कॉन्टैक्ट नहीं लिखा। कस्टमर अपना नाम लिखेगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा, एड्रेस वटेवर, वो सेंड ऑर्डर कर देगा। अब ये ऑर्डर कस्टमर के पास मैसेज आएगा कि ये ऑर्डर सेव हो गया। आपके पास ये किस शक्ल में आएगा? अभी तक ये पेंडिंग की शक्ल में आ रहा है। अब ये ऑर्डर रिसीव हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर ने इस पे रिस्पॉन्ड कर दिया। अब पेंडिंग ऑर्डर्स की बारी आएगी, तो जो जिस ऑफर पर कस्टमर का जवाब आ गया है वो पेंडिंग ऑर्डर्स में आपको नजर आ जाएगा कि इस कस्टमर ने इसका जवाब दिया है। अब हम इसको ओपन और फाइनलाइज करेंगे। अब देखिए, कस्टमर ने 1000 लिखा था तो आपके सामने 1000 की प्राइस आ रही है, 200 लिखा था तो आपके सामने 200 की प्राइस आ रही है। आप ये पूरा ऑर्डर रिव्यू करेंगे, कस्टमर से आप कम्युनिकेट करेंगे कि भाई 1000 में नहीं हो सकता, कस्टमर 1100 पे एग्री हो, 1150 पे हो, या उसी प्राइस पे हो, जो भी वो आप यहाँ पर एडिट कर देंगे। मिसाल के तौर पे 1100 में डील होती है तो ये टोटल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इस दौरान अगर आपको कुछ प्रोडक्ट ऐड करनी होती हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। उसका आप सिर्फ नाम टाइप करेंगे, उसका पता चल जाएगा कि अब ये प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड हो गई। ये ऐड हो गई, तो इसमें रिमूव का बटन कुछ अलग तरीके से आ रहा है और डिलीट के बटन कुछ अलग तरीके से हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ये बाद में ऐड किया है। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से डाल दें इसके अंदर। यहाँ पर एक ये ग्लिच है, तो अभी ये डेवलपर से इसको ठीक करा लेते हैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये पूरा टोटल आ जाता है। अब इसमें से कुछ प्रोडक्ट आपके पास ख़त्म हो गई हैं या अब नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट को अगर आपने गलती से ऐड किया है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। जब ये पूरा टोटल तैयार हो जाता है आपका, जब ये पूरा टोटल आपका तैयार हो जाता है तो आप फाइनलाइज एंड क्रिएट सेल कर देते हैं। अब ये वाला ऑर्डर फ़ौरन आपका इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए कोई काम नहीं करना, आपने ओके किया, इसकी इनवॉइस जनरेट हो जाती है उसी ऑर्डर की, और आपको नंबर इश्यू हो जाता है। आप उसको सेल्स में जाके देख सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था। अब हम आ जाते हैं ऐड सेल्समैन की तरफ। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको नया सेल्समैन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सेल्समैन की लिस्ट देख सकते हैं। स्वाइप गैलरी को मैं आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बताता हूँ इंशाल्लाह।